अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखिए शेख उल हदीस डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी जो हैं, उन्होंने वाक़या करबला खोल के बता दिया कि असल हुआ क्या था। ये आप सुने। क्या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यजीद की मान नहीं लेनी चाहिए थी, फिर बैत कर लेते, हुक्मरान थे वो। ये बात भी गलत है। ये जो बात आप पूछ रही हैं इसका भी कोई इतलाक इसके साथ नहीं होता। सैयदना इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनका इकदाम कतई तौर पर न खुरूज था न बगावत थी। यानी वन शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस सब्जेक्ट। याद रख लें, बगावत मैंने आपको शराइत बयान कर दी। तमाम कुतुब शरीयत में ये शर्त है कि सबसे पहले वो एक गिरोह मुनज़्ज़म होकर किसी इलाके पे कब्जा कर ले और फिर मुसल्ला जंग करे और लोगों का कत्लेआम करे। अब इसी तारीफ की रूह से भी आप देख लें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पूरी स्ट्रगल में किसी दूर दूर तक इसमें से कोई शर्त नजर आती? अगर वो ये करना चाहते माज़अल्लाह, जिसको खुरूज और बगावत कहते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, तो उनके लिए बेस्ट जगह मदीना तैयबा थी, जहां गुंबद खज़रा उनके नाना का मज़ार था, जहां मदीना तैयबा और गिरद नवा के लोग हुजूर इस्लाम के इसमें पाक और गुंबद खज़रा और अहले बैत अतार पर जान देने को तैयार थे। वो क्या करते? वो 1000-2000 जवान इकट्ठे करके मुसल्ला मदीना तैयबा पे कब्जा कर लेते, ऐसे उसको छोटी स्टेट डिक्लेयर कर लेते और खुद उसके अमीर और सरबराह बन जाते। और यजीद के खिलाफ, जैसे सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा के जमाने में हजरत अमीर मुआविया ने दिमश्क में उनकी खिलाफत मानने की बजाय अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया था ना। हालांकि खिलाफत राशिदा और खिलाफत हक्का सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा की थी, तो अलग एक हुकूमत बना दी थी जिसके नतीजे में जंगें हुई। तो मौला सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर इस रास्ते पर चलना चाहते, बगावत और खुरूज के रास्ते पर, तो उनके लिए तो बेहतरीन ऑप्शन था कि पूरे मदीने को एक इस्लामिक स्टेट जो खिलाफत राशिदा के अंदर तसलसल चला आ रहा था सिवाय कूफे के चंद सालों के, डिक्लेयर करते और उसके अमीर बन जाते और लोगों से बैत ले लेते मदीना में। उन्हें तो दिमश्क और कूफा जाने की जरूरत ही नहीं थी, ये बेस्ट सेफ और सिक्योर जगह थी उनकी। उन्होंने ये नहीं किया, रवाना हो गए हज पर। नंबर 2, कोई मुसल्ला गिरोह नहीं क्रिएट किया। 2-4-5 हजार जवान जो अकीदतमंद और गुलाम थे हुजूर इस्लाम की और अहले बैत अतार के मोहब्बत करने वाले, वही मुसल्ला ले लेते। आपने तो एक शख्स भी तलवार वाला साथ नहीं लिया कौम में से, तो मुसल्ला भी ना हुए, कब्जा भी ना किया और कत्लेआम भी ना किया किसी का, और सिर्फ अपने खानवादा या अहले बैत को लेके चले। अब जो माज़अल्लाह जंग करने के लिए अगर जाने का इरादा हो तो वो सैयदा ज़ैनब को साथ लेके जाएगा, सैयदा रुकैया को लेके जाएगा, सैयदा उम्मे कुलसूम को लेके जाएगा, सैयदा सुकैना को लेके जाएगा, अली असर को लेके जाएगा। वो तो छोटे छोटे शहजादे शहजादियां पूरा खानदान लेके गए। तो उनका चलना और उनका एहतमाम इस बात का बय्यन सबूत है कि वो न खुरूज था, न बगावत थी, न इरादा जंग था। अब फिर सवाल पैदा होता है क्या था? उनको पैदर पे खतूत आए थे, कम से कम 500 तबरी ने बयान किया, और हजारा का भी जिक्र आया है कूफा से, चूंकि इस्लामी कदरें मिट रही थी, अखलाकी कदरें मिट रही थी। वो इस्लामिक ऑर्डर जो आका अलैहिस्सलाम ने दिया और खुलफाए राशिदीन के दौर में इंप्लीमेंट रहा, जिसमें शरीयत इस्लामिया की हुदूद की पासदारी थी, अदल था, इंसाफ था, शराफत थी और इस्लाम के तमाम एक निज़ाम की खूबियां थी, वो सारी पामाल हो रही थी। शराब को यजीद ने हलाल डिक्लेयर कर दिया था। वो शराबी नहीं था सिर्फ, बल्कि शराब को हलाल समझता था। और उसके कैरेक्टर का आलम ये देखिए कि वाकया करबला के बाद जब उसे रिस्पॉन्ड मिला, रिवोल्ट हुआ, तो उसने काबतुल्लाह पर हमला कर दिया। तो काबतुल्लाह पे हमला करके काबतुल्लाह को जला देने वाला शख्स वो कहां का मुसलमान हो सकता है? उसने मदीना तैयबा पर हमला किया और 3 दिन तक हुक्म दिया फौज को कि तुम्हारे ऊपर मदीना हलाल है, ये लफ्ज है, मुबाह है, और हजारों सहाबा और ताबईन को और सहाबियात को शहीद किया। और 3 दिन तक मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल पर अपने घोड़े और खच्चर बांधे, और 3 दिन तक नमाजें मुअत्तल हो गईं और अजानें मुअत्तल हो गईं। ये उसका कैरेक्टर था। इसको कुफ्र बवा कहते हैं। हालांकि उसके खिलाफ अगर मुसल्ला खुरूज होता तो वो भी जायज था, क्योंकि हदीस पाक में यह है, अगर मुसलमानों की रियासत में हुक्मरान सराहतन कुफ्र का इर्तिकाब कर दे और इस्लाम की कदरों को छोड़ दे, तो फिर आप मुसल्ला उसके खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। इसको कुफ्र सरी और कुफ्र बवा कहते हैं। ये एक आखिरी हद है। वो तो ये हद फलांग चुका था, ये भी था, लेकिन स्टिल इमाम हुसैन दावत इलल हक के लिए जा रहे थे, अम्र बिल मारूफ के लिए जा रहे थे और नही अनिल मुनकर के लिए जा रहे थे। ये कुरानी हुक्म है, ये फरीजा है मुसलमानों का, यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर। और पुरअमन तरीके से खानवादा लेके जा रहे थे, जो कि वहां रहे थे, शनासा थे, और वहां जाके फिर राय आमा हमवार करते, लोगों को तालीम देते, शऊर बेदार करते, इस्लामी कदरों को डेवलप करते। उनकी स्ट्रगल पूरी पुरअमन थी। यजीद नहीं चाहता था कि ये पुरअमन स्ट्रगल और पुरअमन आवाज आगे बढ़े। उसने फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सपुर्द करके आपको रास्ते में घेरा और फिर मैदान करबला में लाके आपके ऊपर हमला कराया, और आपने फिर अपनी जान और बच्चों की जान में डिफेंस में जंग लड़ी। दोस्तों, सुन लिया आपने कि वाक़या करबला क्यों हुआ था और इमाम हुसैन क्यों गए थे, किस वजह से गए थे। ये जो लोग फैलाते हैं कि वो किस तरह गए थे, ये आपने सुन लिया कि वो क्यों गए थे और किस तरह गए थे और क्यों हुआ था ये वाक़या, और ये वाक़या होने की वजह क्या थी, असल उसकी वजह क्या थी, उसके जो हक़ाइक़ थे वो सारे बता दिए। आप दोबारा सुने
اور غور سے سنیں کہ اس میں اصل کیا تھا, امام حسین کس وجہ سے گئے تھے, کیوں انہوں نے جو پھیلایا تھا وہ جنگ کرنے کے نہیں, وہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے, وہ یہاں پہ بھی سب کچھ کر سکتے تھے, وہ کھول کے. تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ, اللہ حافظ.